जब आप किसी के साथ मजाक करते हैं तो आपको खुद पता होता है कि उस मजाक की सीमा क्या होती है। लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके साथ मजाक कर रहे हैं उसकी कोई भी सीमा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रमन कुमार आरके, एमर्स करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट शिमला। जिस मजाक की सीमा की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आइए उसे कहानी से समझते हैं। इससे ज्यादा मजाक की बात तो यह है कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हुआ कुछ ये ही कि इस तरह से कि सचिन नाम का एक लड़का हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से शिमला शहर आता है अपने डॉक्टर बनने के सपने को लेकर। और उसे लाने वाले भी कोई और नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ही होते हैं। और जिस दिन वो शिमला के इस शहर में डॉक्टर का सपना लेकर आता है, शायद उसी दिन उसके डॉक्टर बनने के सपने को इस कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तोड़ दिया जाता है। क्योंकि उस दिन उसके साथ बल्कि किस्मत में नहीं बल्कि किसी और ने नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने एक बहुत बड़ा मजाक किया। उसको एक इंस्टीट्यूट जब ये कहकर उसको अपने पास लेकर आता है कि हम आपको डॉक्टर बनाएंगे, लिखकर हम देते हैं कि आप डॉक्टर बनोगे, जबकि उसने बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट इससे पहले भी देखे थे और जाकर उसने अपनी फैकल्टी, अपने टीचर्स, उनसे बात करी थी। लेकिन एक वो ऐसे ट्रैप में जाकर फंसा जिसमें कि आज भी कोई बच्चा नहीं फंसना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में या शिमला शहर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि इस तरीके के ट्रैप में बच्चों को फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। इवन उन लोगों ने बहुत सारे अपने दलाल इन सब काम के लिए रखे हुए हैं। और मेरा मानना यह भी है कि ये काम करने के लिए उन्हें अच्छा खासा पैसा भी दिया जाता है, जो कि बच्चों के फ्यूचर को खत्म करने के लिए और बच्चों की लाइफ को स्पॉइल करने के लिए पूरे जिम्मेदार है। और सचिन की कहानी मुझे इसलिए भी दर्दनाक लगती है क्योंकि सचिन एक गरीब इंसान था जिसके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। और इन लोगों के जो टारगेट होते हैं या जो इनका एक मिशन होता है, ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। जिस दिन सचिन की ये उम्मीदें टूटी तो उससे जब मैंने बात करी तो उसने मुझे कहा कि सर आप मेरे लिए कुछ ना करें, बस एक चीज जरूर करें कि लोगों तक ये बात जरूर पहुंचे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके बच्चे को किस तरीके से बर्बाद करते हैं। हालांकि ये बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट राइट टू एजुकेशन के बारे में भी बात करते हैं, अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे या आप जैसे लोग या किसी कोचिंग और इंस्टीट्यूट को बदनाम करने और उनकी बुराई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास वो दलाल इसी काम के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। सचिन की कहानी तो इस तरीके से बीती कि हम लोग उसे याद भी करें तो शायद 1-2 साल और, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा सचिन की तरह हमारे हिमाचल में हजारों बच्चे और कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मन तो मेरा ऐसा किया कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे केस कर दूं, लेकिन सचिन की वो हालत मुझसे देखी नहीं गई। उसके पेरेंट्स के पास वो सिचुएशन जो लौट कर आई थी जिंदगी में कि हमारा बेटा अब कभी भी कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं जा पाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें धोखा मिला है। बल्कि आपको क्लियर कर दूं, उसको एक बार नहीं 2 बार ये फॉर्म साइन करवाया गया कि हम आपको लिख के देते हैं कि हम आपके बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। और खास बात तो ये थी कि उस बैच की फी भी जो है वो बढ़ाकर रखी गई थी, क्योंकि उस बच्चे को स्पेशल कैसे फील करवाएंगे, क्योंकि हर बच्चा कोचिंग इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पे करता है। इसी तरीके से उस इंस्टीट्यूट की जो फीस थी कम से कम 2 लाख रुपए थी, और उसको डॉक्टर बनाने के सपने के लिए चकनाचूर करने के लिए ये फीस बहुत ज्यादा है। क्योंकि 4 लाख रुपए अगर कोई किसी का पेरेंट्स, किसी गरीब बच्चे का पेरेंट्स इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली जिंदगी में उसके पास कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। और आपको मैं बता दूं कि ये सपने जब टूटते हैं तो क्या बीतती होगी उस बाप पे और क्या बीतती होगी उस बच्चे के माँ पे, जो कि इतना पैसा लगाने के बाद घर आकर अपने माँ बाप को शक्ल भी नहीं दिखा पाता है। क्यों कोटा शहर में, क्यों शिमला शहर में या किसी और इंस्टीट्यूट में दिन या फिर रात को बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे फिजिकली, मेंटली या फिर इमोशनली, यहां तक कि अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। बुराई मेरे इस सिस्टम में है, मैं जानता हूं, जितना भी हमारा ये कोचिंग सिस्टम है, क्योंकि हम लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं चाहूंगा पेरेंट्स से, बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई भी आपके बारे में बुरा बोले, मेरे बारे में बुरा बोले, उससे फर्क ना पड़े। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप खुद जाके देखें कि सिस्टम के अंदर की रियलिटी क्या है। लेकिन कोचिंग करना, 1 साल देना एक्सपेरिमेंट नहीं है। ध्यान दे, जब भी आपको कोई कोचिंग इंडस्ट्री वाला भिखारी कॉल करे तो समझना भीख मांगना तो इनका दूसरा काम है,
पहला काम इनका आपके बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करना है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हजारों बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने वाले शिमला शहर में भी 10 इंस्टीट्यूट बैठे हुए हैं, और मैं जिनकी तारीफ करता हूं मुझे उनका भी नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे ये बात कर सकते हैं कि कौन इंस्टीट्यूट किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एज ए करियर काउंसलर मैंने अपनी लाइफ में पिछले 12 या 13 सालों में जो चीजें देखी है, शायद 2 साल से काम करने वाली लड़का या लड़की इस इंडस्ट्री में वो चीजें नहीं समझ सकती है। हमने जो झेला है, हमने जो समझा है, हमने बच्चों के फ्यूचर से जो चीजें देखी है, एक बच्चे के लिए कोचिंग इंडस्ट्री में नीट और जेई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग करना एक जर्नी होती है, ना कि कोई खेल है। आप ध्यान रखें इस चीज को। अंत में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रिय हिमाचल वासियों, कि मैं आपके हिमाचल का एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कि स्टूडेंट्स को एक कम से कम फी में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास कहां से पैसा आ रहा है, कहां से मैं इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसका जवाब मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। हाँ, मेरे पीछे जो लोग पड़े हैं या मेरे साथ जो ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, मेरे को इस चीज में हटाने की कोशिश ना करें, वरना आपकी जिंदगी या आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। क्योंकि मेरे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ पाने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच।